बच्चों, आज जीवन कौशल के में 29 लेसन में मैं ले रही हूँ आज मीडिया। जैसे आप लोग भी इससे परिचित हैं कि मीडिया से हम लोग कितने प्रभावित हैं। ठीक है, पूरा संसार या पूरा राष्ट्र हम इससे प्रभावित हुए भी नहीं रह सकता है। ठीक है, उसी की चर्चा हम जीवन कौशल पुस्तक में मीडिया के तहत ही हम इसमें बात कर रहे हैं। उसकी बात करेंगे किशोरों पर मीडिया का प्रभाव। ठीक है, किशोर मन को संचार माध्यम सर्वाधिक प्रभावित करता है, जैसे आप लोग जानते हैं। अतः संचार के साधनों के नकारात्मक व सकारात्मक प्रभावों से परिचय होकर जीवन में की सफलता के लिए संचार माध्यमों का उपयोग करने का विवेक किशोरों को जागृत करना शिक्षा की अपेक्षित पहलू है। ठीक है, मतलब हमें उसके प्रभावों को, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए ही कार्य करने होता है। संचार माध्यमों का प्रभाव समाज, राष्ट्र, संस्कृति, आचार व्यवहार का चिंतन पर रहा है, चाहे वह प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से हो। हम सबकी निगाहें वहीं पर अटकी रहती हैं, आकर टिकती हैं। यही कारण है कि जब हमारी समस्याओं के बारे में उनसे पड़ने वाले प्रभावों को संचार माध्यम, फिल्म के माध्यम से, विज्ञापन के लेख अथवा किसी संदेश के द्वारा देशा है, तो संदेश को अपनी जीवन शैली में मान लेते हैं, चाहे वह संदेश अच्छा हो या बुरा हो। आज हमारा जीवन संचार माध्यमों के जादू से प्रभावित होकर हमें सपनों के वास्तविक जीवन से नायक व नायिका बना देता है। यही कारण है कि बच्चे, अभिभावक और शिक्षक एवं विद्यार्थी कई बिंदुओं पर परस्पर उलझते रहते हैं तथा उसमें एक दूसरे के अहम हमसे टकराते रहते हैं। कई बार संचार माध्यमों के साहस कारनामों से प्रभावित होकर हम स्वयं को अनुकरण करने लग जाते हैं और स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मतलब इसका प्रभाव जो हम दिखाई देता है, जो हो रहा है, उसका प्रभाव हमारे जीवन में कितना हो रहा है, ये चीज़ें। ठीक है, संचार माध्यमों का प्रभाव। संचार माध्यम हमारी दुनिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम उठते बैठते, सोते जागते सपनों के संचार माध्यमों के द्वारा ही बसाई रंगीन दुनिया में अपने आप को ढूंढते रहते हैं। सच तो यही है कि हमारे संवाद, केश विन्यास, वेशभूषा, खान पान इत्यादि के माध्यम से रंगे रहते हैं। यही कारण है कि वर्तमान संस्कृति का संचार माध्यम संस्कृति भी कहा गया। किंतु हमें यह देखना होगा कि संचार माध्यमों की बहुत सी बातें, फिल्म, धारावाहिक, लेख, चित्र इत्यादि हमारे सामान्य व्यवहार के लिए उपयोगी है अथवा नहीं है। संचार माध्यमों का सकारात्मक प्रभाव। संचार माध्यम हमें संवेदनशील बनाते हैं, मानवीय जिज्ञासाओं के विवेक के आधार पर समझने में हमारी मदद करता है। संचार माध्यम हमें अंधविश्वासों, जड़ताओं समूह के रूप में समाप्त करने में सक्षम बनाते हैं। उससे जीवन की कुछ गलत आदर्श में पड़ने वाले प्रभावों को समझने में मदद मिलती है। यह संचार माध्यमों का ही प्रभाव है कि आज परिवार के भाई बहन लालन पालन में फर्क न करके प्रेरणा मिल रही है। विभिन्न बिंदुओं पर हमें दादा दादी को समझने में सफलता हुई है। दूरदर्शन के प्रसारण से आओ शिक्षा स्कूल चले, विज्ञापन के प्रभाव होकर पड़ोस की बालिका को स्कूल नहीं जाने पर उसकी चाची को स्कूल भेजने के लिए हम प्रेरित करते हैं। इस तरह संचार माध्यम हमें हमारे सामाजिक दायित्व की ओर प्रेरित करते हैं। विद्यार्थी को ज्ञान बढ़ाने के लिए संचार माध्यम अहम भूमिका निभा रहा है। हमें संचार माध्यम से खेल, विज्ञापन, तकनीक, सामाजिक, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्वलन समस्याएं, विषयों की जानकारी प्राप्त होती है। मादक नशीले पदार्थ जैसे तंबाकू, जर्दा, गुटखा इत्यादि के भी होने वाले दुष्प्रभाव संचार माध्यमों के द्वारा प्रचार प्रसार हुआ है। समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक जनकल्याण योजनाएं जैसे परिवार नियोजन, पल्स पोलियो, एड्स के बचाव के शिक्षा प्रणाली के लिए संचार माध्यमों के द्वारा हम संचार माध्यमों की विभिन्न विधाओं हमारी संवाद प्रक्रियाओं की नई दिशा दी है। इससे हम दिन प्रतिदिन की समस्याओं के बारे में वाद विवाद कर सकते हैं, समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त कर सकते हैं। संचार माध्यम द्वारा ही हम अपने जीवन यापन में नई दिशा ला सकते हैं। दूर संचार की बात सुन बोली बेटी माँ से, मुझे भी बनना है कल्पना, आकाश के तारों को छू आऊँगी, देश के लिए मिसाल बन जाऊँगी। सुन आकाशवाणी की बातें, बोला पुत्र पिता से, मुझे भी बनना है कलाम। माता पिता सोच रहे हैं मीडिया के बारे में, अगर हमने भी मिलता ऐसा ज्ञान तो हम भी पिछड़े होते जमाने में। ठीक है, संचार माध्यमों का नकारात्मक प्रभाव। जिस तरह से हम सिक्के के दो पहलू देखते हैं, एक सच्चाई और दूसरी बुराई, इस प्रकार संचार माध्यमों में नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। संचार माध्यमों में अंधानुकरण दुखदायी भी हो सकता है। संचार माध्यमों के द्वारा दिखाई जाने वाले अश्लील चित्र, संबंधों में टकराव की भाषा,
अनर्गल प्रयोग सांस्कृतिक दुष्प्रभाव का आधार बनता है। कई बार विज्ञापनों का अनुसरण करके मानवीय संबंधों का निरादर करते हैं, साथ ही अपने स्वास्थ्य को भी हाथ धो बैठते हैं, जिसके कारण असमयी बुरी सी बीमारियों में ग्रास हो जाते हैं। गलत आदतों के शिकार होकर हम अपनी मूल लक्ष्य शिक्षा कैरियर को भूल जाते हैं। अधिकांशतः हम अपने घरों में उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करना चाहते हैं जो संसार माध्यमों के द्वारा कंपनियों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लक्ष्यदार भाषा अभिनय के साथ विज्ञापित किए जाते हैं। इसके द्वारा ही हमारे परिवार व मित्रों भौतिकवादी प्रतिस्पर्धा स्थापित की जाती है। हम जीवन स्तर सुधारने के नाम पर आर्थिक रूप से खोखले होते जा रहे हैं। इसके फलस्वरूप हमें हीन भावना भर जाती है। इस पाठ के आधार पर मुख्य बिंदु बनता है संचार माध्यम संदेश के ऐसे वाहक के जो तीव्र गति से सामान्य जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। संचार माध्यमों के अंतर्गत पत्र पत्रिकाएं, टेलीविजन, विज्ञापन, सिनेमा, रेडियो, इंटरनेट आदि सभी शामिल होते हैं। संचार माध्यमों के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों को परख कर ही अपना विश्वास करने की आवश्यकता होनी चाहिए। मीडिया के प्रश्नों को जाने, जरा सोचें, क्या विज्ञापित गुटखे के प्रभाव से किशोर उसका सेवन करते हैं? क्यों? क्या किसी साबुन या शैम्पू की बिक्री विज्ञापन का कारण बढ़ाती है? उदाहरण देकर समझाइए। क्या विज्ञापनों में अतिशयोक्ति होती है? क्यों? हमें इन सभी बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। संचार माध्यमों का जीवन पर कितना महत्व है? टीवी चैनलों का प्रसारण होने के वाले धारावाहिक मुझे किस हद तक प्रभावित करते हैं? विज्ञापनों की लक्ष्यधार भाषा मुझे कितना तक प्रभावित करती है? किसी वस्तु खरीदते समय विज्ञापनों पर मुझ पर कितना प्रभाव पड़ता है? पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित लेख से क्या मेरी सोच भाषा प्रभावित होती है? मुझे कौन सा संचार माध्यम प्रभावित करता है, अच्छा लगता है? टीवी, रेडियो, प्रिंट मीडिया, इंटरनेट। टीवी में कौन सा चैनल सबसे अच्छा लगता है? उस सबसे अच्छे चैनल किसी अच्छा कार्यक्रम लगता है, उस कार्यक्रम को मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? साहित्यिक सुरुचि पर सिनेमा ने ऐसा धावा बोला है कि कुरुचि का नेतृत्व करने का संपूर्ण अवसर मिल गया है। जयशंकर प्रसाद। मतलब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन पे मिल रहा है, सामाजिक जीवन पे मिल रहा है, आपसे संबंधों पे भी हमें देखने को मिल रहा है। इससे हम नकार नहीं सकते हैं कि प्रिंट मीडिया, जो मीडिया का प्रभाव हमारे जीवन पे किस प्रकार है। अनावश्यक रूप से भी बोझ हमारे पे आता जा रहा है। अब हमें ये निश्चित करने के लिए आवश्यक हो गई है कि इन सूचनाओं से हमारे लिए उपयोगी सूचना कौन सी है। तो ये एक बहुत गंभीर विषय हमारे सामने उपस्थित हो गया है। आप लोग इसको वीडियो को देखें, अच्छे से एंजॉय करें और समझें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं।